करता है। जो दूध दही खाएगा वो शराबी नहीं होगा, मदरा नहीं पिएगा, उसको कोई व्यसन नहीं होंगे। ये दूध की बड़ी करामात है। कृष्ण ने उस जमाने में इतना बड़ा प्रचार किया कि दूध खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ। मक्खन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चों को आप मक्खन नहीं देते इसलिए बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। ऊट पटांग आप खिलाते रहते हैं, बच्चों का भी वजन बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। वो पोषक चीजें उनके पेट में जा ही नहीं रही। 24 घंटे में एक बार बच्चों के पेट में मक्खन जाए, पराठे के साथ जाए, रोटी के साथ जाए, मिश्री के साथ जाए, इससे मेमोरी ताकत बढ़ती है, बच्चों को सोचने की, समझने की और याद करने की शक्ति बढ़ती है। और आप ये इतना बड़ा न्याय करते हैं, उन्हें बिस्किट खिलाकर, उन्हें चाय पिला करके, बहुत गलत आप कर रहे हैं। माता यशोदा को आप पढ़िएगा जो अपने कृष्ण के लिए अपने हाथों से वो मक्खन निकालते हैं। पूरे ब्रज में आज भी मक्खन खाने की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए वहाँ का आदमी बहुत अट्टा कट्टा है। अभी मथुरा में एक बहुत बड़ा अस्पताल बंद हो गया, मैं यहाँ से नाम नहीं लूंगा। किसी डॉक्टर से लोगों को मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछा ये इतना बड़ा अस्पताल है, ये बंद कैसे हो गया? तो वो कहते हैं कि मथुरा जिले में लोग बीमार बहुत कम होते हैं ना कि ये उनके मुंह से मैं सुन रहा था। वृंदावन क्षेत्र में कोरोना नहीं आया बिल्कुल, हम तो वहीं थे। वहाँ का वातावरण, वहाँ की वायु, वहाँ हवा में विषैलापन नहीं है। एक तो गाय ज्यादा है ब्रज में, और ऐसी गाय है ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है। ये गैया की बड़ी करामात है। गाय के पास कोई बैठ ले, उसके ऊपर सांप का जहर नहीं चढ़। गाय की इतनी बड़ी महिमा है। ब्रज में पेड़ बहुत हैं, वृक्ष बहुत हैं, खान पान बहुत बढ़िया है। हम मुंबई में एक बड़े शहर में रह रहे हैं, तो कितने भी आप व्यस्त हों, कम कमाएं ज्यादा कमाएं, अपने चूल्हे की व्यवस्था ना बिगाड़ें। उन दिनों में गोपियों ने कंस को दूध देना शुरू कर दिया था। तो भगवान ने कहा कि तुम कंस को दूध तो तब दोगे ना जब मैं गायों के नीचे दूध रहने दूंगा। तो वो सब ग्वारियों को लेकर के जाते थे और कहते ग्वारियों को थनों के नीचे लग जाओ। ये एक ऐसी पहल कृष्ण ने खड़ी की थी। कच्चा दूध बहुत फायदा कर। भगवान ने एक टीम बना करके तैयार की थी उस समय राक्षसों को समाप्त करने की। और उस दुनिया में उस समय भगवान कृष्ण से बड़ी फौज नहीं थी कोई। द्वारका में जाकर उन्होंने नारायणी सेना बनाई, उस जमाने की सबसे बड़ी सेना थी। और ब्रज के ग्वारियों को मल्ल अखाड़े में इतना तंदुरुस्त किया था, इतने राक्षस कंस ने भेजे, किसी की चलने नहीं दी। भगवान ने उनके खान पान के ऊपर ध्यान दिया था, उनका खान पान ठीक होना चाहिए। तो ये गोपियां जब कंस को कर देने के लिए जाने लगी तो भगवान ने सोचा कि ऐसे तो ये मानने वाले हैं नहीं, क्या करें। और ये दूध कंस के यहाँ जा रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वत्सान मुंचन कुजित समय क्रोध संजाता सा, भगवान ने सांड तैयार किए, भगवान ने नंदी तैयार किए। बताते हैं कि कृष्ण के सामने यदि कोई कंस का भेजा हुआ राक्षस आता तो एक एक नंदी 10-10 निशाचरों की खबर लेता, राक्षसों की खबर लेता। पशु भी कितने जानकार होते, हित अनहित पस पंक्षी हो जाना, वो भी जानते हैं कि ये कृष्ण हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई धूल डाल के भी तो बता दे, वह उनके लिए कैसे खड़े रहते हैं। तो इस कथा के कई भाव हैं। इसका एक भाग तो यह है कि भगवान कृपा करते हैं तो समय का इंतजार नहीं करते, प्रतीक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि 2027 में ही वो तुम्हारे ऊपर कृपा करे। ज्योतिषी कहते हैं आपकी जन्मपत्री देकर कि 3 साल के बाद में भाग्य बदलेगा। मेरी भागवत कहती है कि 3 साल नहीं, 3 मिनट में कन्हैया भाग्य बदल देता है। 3 साल तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस कथा का आप भाव समझिए। तो भगवान के यहाँ 3 साल नहीं है, यहाँ तो तत्काल खेला होता है। हाँ ली, बस उसको आप स्वीकार कर लें, जैसे गोपियों ने, ब्रजवासियों ने उसे माना है, जाना है, समझा है, बस उसे आप स्वीकार कर लिए। उसकी भक्ति में बहुत आनंद आता है। कल भी देखो मैंने निवेदन किया है, आप अपने घर में तुलसी के पेड़े सजाइए, कदम लगाइए गमले में, बेलपत्र जरूर लगाइए। बेल की बड़ी महिमा है। गरीबी कोसों दूर खड़ी रहती है जिन घरों में गमलों में बेल है। और ये संस्कार अपने बच्चों को दें। मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, जैसे माता जीजाबाई का बेटा, नाम जानते हैं आप कौन है? छत्रपति शिवाजी। बिना दिया जलाए हुए वो घर से बाहर निकलते नहीं, वो मंदिर में दिया जलाते। आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, इतना तो काम करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ दे के जाएं, मिश्री के संग 2 तुलसी के पत्ते मुख में डाल करके जाएं। इससे मेमोरी ताकत बढ़ेगी, सोचने की ताकत बढ़ेगी। टीचर्स लोग जो बताएंगे वो एक ही बार में याद हो जाएगा। और मैं फिर निवेदन करूंगा, स्कूल भगवान भी जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ सांदीपन की पत्नी गुरु माता भी भगवान कृष्ण को, बलराम को मक्खन देती है खाने। तो ये बच्चों की जो खान पान की जो चीज है, इससे ही तो पढ़ने में बहुत मन लगता है। हमने बहुत घरों की चाय बंद कराई है। आप बूढ़े ढांकड़े लोग हैं, बूढ़े वृद्ध हैं, वानप्रस्थी हैं, पीते रहिए।
लेकिन ये जहर बच्चों को तो नहीं दीजिए। बच्चों को इन दिनों में नींबू बहुत फायदा करता है, इन्हें शिकंजी दें। मैंने अभी एक दिन बोला है, नींबू में बीज ना होता तो ये अमृत होता। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा। शिकंजी पिए, कोकोला बिल्कुल नहीं, कैंपा कोला बिल्कुल भी नहीं। एक तो परदेश के लिए पैसा जा रहा है, देश खोखला हो रहा है और बीमारियां बढ़ रही। यदि आपको डायबिटीज है और आप फ्रूटी पीते हैं तो आप जहर पी रहे हैं। आपको डायबिटीज है, आप कोको कोला पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं, आप विष पी रहे हैं। इसका पारा इतना जोर से ऊपर चढ़ करके जाता है। इन चीजों से आप परहेज कीजिए। अभी आपको बहुत जिंदा रहना है और मरना ही है, तो ऐसे क्यों मर रहे हैं? सो तकलीफ में, गोड़ टूटे, हड्डियां चटके हैं, ऐसा तो नहीं कीजिएगा। हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, जो कथा है, वो बहुत अद्भुत है। वत्सान मुंचन कुछ समय क्रोध संजाता सा। भगवान समय से पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं और अपनी गया का दूध पीते हैं। गोपियों को पता ही नहीं लगता। इतने में तो भगवान छोटे छोटे ब्रजवासियों के बच्चों को गौ माता के थन के नीचे लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम दूध को दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। उनका यह है कहना था। भगवान ने गोवंश की बहुत वृद्धि की है। कृष्ण का अवतार ही गौ माता के लिए हुआ था। शायद कृष्ण धरती पर ना आते तो गौ माता का इतना प्रचार ही नहीं होता। आनंद की बात है कि श्री ब्रज से भगवान द्वारका गए तो उस गैया को वो द्वारका लेके गए और उस गाय को गुजरात में गिर गाय बोलते। ये कृष्ण की धरोहर है, वो तो कन्हैया के संग ही संग चले। खारे पानी में गए, इतनी दूर पहुंच गए, लेकिन ब्रज की गाय के बिना वो नहीं रहे। हर प्रत्येक दिन वो एकाध गौवंश का दान करते हैं। उनके यहाँ महात्मा लोग तो आते ही रहते। कृष्ण की महिमा है कि उनके यहाँ से कोई बिना गैया लिए नहीं गया। नित्य वो हवन यज्ञ करते हैं, प्रत्येक दिन गोदान करते। 126 साल लगभग भगवान 125 साल 7 महीना मृत्यु लोक में रहे। एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि भगवान ने गोदान